मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, मध्य प्रदेश के अंदर आजकल बहुत बवाल मचा हुआ है और ये बवाल जो है ये कहीं ना कहीं एक एक राष्ट्रीय आक्रोश का रूप लेता जा रहा है। और खासकर ये जो राष्ट्रीय आक्रोश है, ये आक्रोश ब्राह्मणों के अंदर, राजपूतों के अंदर या वो सारी जातियां जिनको कि संविधान ने जनरल कैटेगरी के अंदर रखा है, उन सभी में इस आक्रोश को बहुत बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है। तो आज इसी पर हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारे देश के अंदर आज स्थिति ये हो गई है कि लोग जो है वो वामपंथी जो है वो भगवान राम की आलोचना कर सकते हैं, भगवान राम के पूरे जीवन की समीक्षा कर सकते हैं, उनकी आलोचना भी कर सकते हैं। ये उनको संविधान फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर वो अंबेडकर के खिलाफ कोई आलोचना करते हैं या अंबेडकर के जीवन की समीक्षा करते हैं या अंबेडकर का क्या रोल था अंग्रेजों के साथ या अंग्रेजों के विरुद्ध जो एक संघर्ष चल रहा था, उसमें अगर इसकी बात करते हैं तो कहते हैं साहब कि उनके ऊपर केस हो सकता है, जेल हो सकती है। यानी जिस तरह से जो मुसलमान हैं वो कहते हैं कि जो मोहम्मद पैगंबर हैं वो किसी भी तरह की समीक्षा से ऊपर हैं और कोई भी अगर उनके खिलाफ कुछ भी कहता है तो उसके खिलाफ वो सर तन से जुदा का नारा लगाते हैं। यानी मोहम्मद को एक पैगंबर के तौर पर, मतलब मोहम्मद तो एक पैगंबर है ही, वो मानते ही हैं। लेकिन अब इसी तरह से उसी रास्ते पे चलते हुए जो कुछ दलित हैं, और मैं कह रहा हूँ कि बहुत मुट्ठी भर लोग हैं, ये सिर्फ बहुत मुट्ठी भर लोग हैं, जो जितनी चंद्रशेखर रावण के कार्यकर्ताओं की संख्या है, मैं समझता हूँ कि इस तरह का उपद्रव करने वाले लोग उतने ही हैं, मुट्ठी भर है, उससे ज़्यादा नहीं। तो इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने अब जो है वो अंबेडकर को भी एक पैगंबर बना दिया है। यानी अंबेडकर के खिलाफ भी अगर कोई कुछ बोलेगा तो वो गुस्ताखी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारा कुछ जो किया है ये करने वाली जो है वो केंद्र सरकार है, जो मोदी सरकार बैठी हुई है। अगर कोई यहाँ पर मोदी का समर्थक है तो हो सकता है कि उसको हमारी बातें आज कुछ अच्छी ना लगे, लेकिन जो बात सही है वो तो कहनी पड़ेगी, क्योंकि अगर नहीं कहेंगे तो उसको कहे बिना काम चलेगा नहीं। क्योंकि समाज एक बदलाव की दृष्टि से देखे तो हमें बहुत सी बातें ऐसी कहनी चाहिए जो कहना चाहिए। तो जरा इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो पूरा मामला मध्य प्रदेश में एक बवाल चल रहा है, इस बवाल का जो असल मकसद है या ये बवाल क्यों हो रहा है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो अपनी शुरुआत करते हैं और शुरुआत सबसे पहले हम करेंगे उस घटना से। क्या वो घटना हुई? दरअसल हुआ ये कि 25 दिसंबर 2025 को पूरे देश में बहुत सारी जगहें ऐसी थी जहां पर कि मनुस्मृति का दहन, जो चंद्रशेखर रावण जो है उसके कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया, उसने आह्वान किया था। उसी तरह से भीम आर्मी के कुछ सदस्यों ने मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर में मनुस्मृति को जलाया। अब इससे वहां पे तमाम जो लोग थे उनके अंदर एक गुस्सा भड़का और डॉक्टर अनिल मिश्रा, जो कि एक एडवोकेट भी हैं, एडवोकेट अनिल मिश्रा, उन्होंने भी नेतृत्व किया इस विरोध का और उन्होंने वहां पे अंबेडकर का पुतला जला दिया। अब अंबेडकर पुतला को जलाने के बाद उनके ऊपर एफआईआर हो गई। एफआईआर होने के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया और अभी भी वो गिरफ्तार है, उनको अभी भी जमानत नहीं मिल पाई है। तो अब इस पर एक ये सवाल खड़ा हुआ कि क्या किसी का पुतला जलाने पर उसको गिरफ्तारी कर सकते हैं क्या? तो यहां पे फिर रोल आता है, यहां पे बात समझ में आती है कि आखिर केंद्र सरकार ने वो कौन सी गलती की है जिसकी वजह से आज ये स्थिति हुई है कि किसी की आलोचना करना, यानी अगर आप अंबेडकर की आलोचना करते हैं तो उस पर भी आपको हो सकता है कि आपको उसको गुस्ताखी मान करके आपको जेल भेज दिया जाए। ऐसी स्थिति जो है वो क्यों हुई? क्योंकि 1989 का जो SC/ST एक्ट, जो SC/ST अत्याचार निवारण जो कानून बना हुआ है 1989 का, उस कानून में पहले यह प्रावधान था कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर उसके ऊपर कोई दलित आरोप लगाता है कि इसने मेरा अपमान किया या मुझे अपशब्द बोले, तो उसकी कोई जांच नहीं होती, सीधी गिरफ्तारी होती है। इस तरह के बहुत सारे मामले के दुरुपयोग लगातार आते रहते हैं। तो इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक निर्देश दिया गया, ये कहा गया कि ये जो है गलत है और जांच के बाद गिरफ्तारी होगी, यानी प्राथमिक जांच हो जाएगी, इसके बाद गिरफ्तारी होगी। इसके बाद पूरे देश के अंदर जो सारे दलित संगठन थे उन्होंने खूब हल्ला बोला, खूब हंगामा किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उस फैसले को हमारी मोदी सरकार ने वैसे ही पलट दिया जैसे कि कभी शाहबानों वाले केस में राजीव गांधी ने किया था।
तो अब इसमें क्या हुआ कि जो SC/ST एक्ट था, ना सिर्फ उसको प्रावधान जो था पुराना उसको बनाकर रखा गया, बल्कि उसमें एक ये बात भी जोड़ी गई कि अगर आप SC/ST समुदाय से जुड़े किसी पवित्र वस्तु या किसी सम्मानित या पूजनीय व्यक्ति का अगर आप पुतला जलाते हैं तो उस पर भी जो है क्या कहते हैं कि आपको जेल जाना पड़ सकता है, और अगर उस पर आघात लगता है, आहत होते हैं, तो उस पर भी आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो ये नई बात उसमें जोड़ दी गई। अब ऐसी स्थिति हो गई कि अब किसी का पुतला अगर आप जला रहे हैं, अगर मान लो कि किसी ने मनुस्मृति को जलाया, तो अगर विरोध स्वरूप में किसी ने अगर अंबेडकर का पुतला जला दिया, तो इसके बाद फिर जो है अनिल मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर कुछ भी नहीं हुआ। तो अब यहां पर भाई सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये जो कुछ भी हो रहा है, अंबेडकर को भी एक पैगंबर की तरफ से स्थापित कर रही है सरकार, और जो पूरा एक तरह से कहें कि जो दलित हैं, कुछ वो मुट्ठी भर दलित जो है, सब नहीं, क्योंकि मुझे भी यहां पे एक चीज बिल्कुल फील हो रही है, और वो सबको फील हो रही होगी कि जो जाटव हैं खास तौर पे, या जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, जो कुछ खास बड़े कट्टरपंथी टाइप के लोग हैं, इसमें भी जो दलितों में हैं, जो कार्यकर्ता बेसिस पे लोग हैं, इन लोगों ने जिस तरह से अंबेडकर को लेकर के एक एग्रेशन दिखाया है, उससे जो बाकी और जातियां हैं जो कि दलितों के अंदर हैं, जाहिर सी बात है कि उनकी प्रतिक्रिया तो आएगी, तो वो भी प्रतिक्रिया जाहिर सी बात है कि उनकी आएगी ही आएगी। ऐसे बहुत से दलित हैं जो कि, और वो बड़ी संख्या में, जो कि संत रविदास की पूजा करते हैं, उनको भगवान की तरह मान करके उनकी फोटो लगाते हैं मंदिर में अपने, लेकिन अंबेडकर की फोटो नहीं लगाते। लेकिन हाँ, एक ऐसा वर्ग भी है जो अंबेडकर की फोटो लगाकर पूजा करता है, अंबेडकर की फोटो रख करके उनके चारों तरफ घूमता है, और सब जो सारा कुछ शादी ब्याह करता है, सब कुछ है, उनको साक्षी मान के। तो यहां पे ऐसी स्थिति में समालोचना का अधिकार तो सभी लोगों को है। तो मैं यहां पे आपको कुछ बातें कहना चाहता हूं, जो बातें मार्कंडेय काटजू ने कही है। जैसे मैं आप यहां पे देखिए, मैं आपको यहां पे दो लोगों का उदाहरण दूंगा आज। ये मार्कंडेय काटजू है, आप जानते हैं, जो ये हिंदुओं से घृणा के लिए जाने जाते हैं, यानी हिंदू धर्म के खिलाफ बातें करते हैं। इस तरह की आपने इनकी पूरे बैकग्राउंड रहा है, ठीक है, इनका पूरा बैकग्राउंड रहा है। और अगर आप इस चीज को गौर करें तो आप देखेंगे कि जितने भी गैर बीजेपी लोग हैं, या एंटी बीजेपी लोग हैं, या जो वामपंथी हैं, या जो भीमवादी हैं, वो मार्कंडेय काटजू जैसे लोगों की बड़ी प्रशंसा करते हैं कि ये तो अच्छे हैं, और इनको निष्पक्ष मानते हैं। तो आज हम ये बताएंगे आपको कि मार्कंडेय काटजू ने अपने एक इंटरव्यू में अंबेडकर पर क्या कहा है, आरक्षण पर क्या कहा है, एक तो आपको हम ये बताएंगे। दूसरा, हम यहाँ पे इरफान हबीब, ये इरफान हबीब है, आप जानते हैं, ये एक इतिहासकार खुद को कहते हैं, हालांकि मैं इनको इतिहासकार वगैरह नहीं मानता, ये सब एजेंडाधारी लोग हैं। लेकिन यहां पर देखिए आप कि इन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया किसी एक चैनल पर, यूट्यूब के, और मैंने वहां से इनका पूरा कोट उठाया है कि ये एक इतिहासकार के तौर पर, ये इनको भी, चूंकि जो मीम वाले हैं, इनको मानते हैं कि ये तो बहुत बड़े इतिहासकार हैं, कहते हैं इरफान हबीब बहुत बड़े इतिहासकार मानते हैं ये लोग, मीम वाले। तो इरफान हबीब की अंबेडकर पर क्या राय, इन दो लोगों की राय जो कि उनके ही पक्ष के समर्थक हैं, वो क्या कहते हैं अंबेडकर पर, इस चीज को आज हम जो है आपको जरा दिखाएंगे कि आखिर ये अंबेडकर क्या थे, इस पर इतिहासकारों का दृष्टिकोण क्या है, या इस पर एक समाज के प्रबुद्ध जो व्यक्ति हैं मार्कंडेय काटजू, वो क्या सोचते हैं। तो इस पर हम जरा बात करेंगे। सबसे पहले बात होगी, हम करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे मार्कंडेय काटजू साहब ने क्या बोला। मार्कंडेय काटजू साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा कि दरअसल वो जो है एक बार दलितों के सम्मेलन में गए थे। अब होता है कि दलित लोग उनको, जो भीम वाले हैं, उनको बुलाया होगा कि भाई ये आएंगे, हमारे पक्ष में बातें करेंगे, ब्राह्मणों को गाली देंगे, हिंदू धर्म को गाली देंगे, और हम ताली पीटेंगे, ये सोच करके उन्होंने बुलाया। लेकिन जो मार्कंडेय काटजू थे, उन्होंने जो रुख था, उन्होंने बड़े कड़वे सच बोलने शुरू कर दिए। और वो कड़वे सच उन्होंने क्या बोले, मैं आपको यहां पे पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि उन्होंने क्या कहा। देखिए, इन्होंने कहा कि वहां पर भारी भीड़ थी, 500 लोग थे, बहुत बड़ा स्टेडियम था, तो सब लोगों ने मुझसे कहा कि आरक्षण पर कुछ बोलो। तो मैंने कहा कि आरक्षण तुम दलितों का नुकसान कर रहा है, मैं बताता हूं कैसे। नौकरियां ही हैं कितनी, सरकारी नौकरी मुश्किल से 1% है, और तुम लोग भारत की 25 से 30 करोड़ आबादी हो। अगर 100% रिजर्वेशन दलितों को मिल जाए तो भी मुश्किल से 1 लाख लोगों को ही नौकरी मिल पाएगी। तुम लोगों को गुमराह किया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है, नौकरियां हैं ही कितनी। दूसरी चीज मैंने ये बताया कि देखो, कांग्रेस ने तुम लोगों को बैसाखी दे दी कि हमेशा बैसाखी पर चलो। अरे दूर फेंको बैसाखी,
तुम मर्द हो, तुम कह दो कि हम मेहनत करेंगे, हम साबित करेंगे कि अपर कास्ट लोगों की बुद्धि से हमारी बुद्धि नीची नहीं है, मेहनत करके हम जनरल कैटेगरी में अपना स्थान बनाएंगे, हम टेस्ट देंगे और हम में से कई सफल होंगे, हम सिद्ध कर देंगे कि हमारी बुद्धि कहीं से किसी से कम नहीं है, यह होती है मर्दानगी। ये क्या है कि हमें भाई जब तक बैसाखी ना मिले हम चल नहीं सकते, तो जिंदगी भर तुम बैसाखी पर रहो, तुम्हें बैसाखी पर रखा गया है। एक तो उन्होंने ये बात कही कि तीसरी चीज मैंने कहा, देखो तुमको 40 से 45% मार्क्स में नौकरी एडमिशन मिल जाएगा, अपर कास्ट का 90% जो पाता है उसको नहीं मिलता, तो क्या उसमें यह नफरत नहीं पैदा होगी कि हम 90% पाए, हमको नौकरी नहीं मिली और ये 45% पाके नौकरी पा गए। ये सारा जो आरक्षण है पॉलिटिकल स्टंट है, वोट का चक्कर है, तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, तुमको बेवकूफ बनाया जा रहा है, तुमको एक तरह से कहा जाए तुमको बैसाखी देकर तुमको एक अपाहिज बनाया जा रहा है। ये बात लगभग यही भाव इन्होंने कहा मार्कंडेय काटजू ने। अब इसके बाद उनसे जो इंटरव्यू ले रहा था ये पूछा कि भाई अंबेडकर के बारे में बोलिए, तो उन्होंने क्या कहा जरा सुनिए, बहुत ध्यान सुनिएगा। मार्कंडेय काटजू कहते हैं कि अंग्रेजों की पॉलिसी डिवाइड एंड रूल थी, एक तो हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ, मुस्लिम लीग बना दो, यहां हिंदुओं के संगठन बना दिए गए, ये क्लियर डिवाइड करो, और दूसरा कास्ट पर डिवाइड करो, अपर कास्ट लोअर कास्ट में डिवाइड करो कि अंबेडकर दलितों के लीडर हैं, दलितों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, अपर कास्ट जुल्म करता है। देखिए अपर कास्ट में भी बहुत सारे हैं जो गरीब हैं, बहुत आपको गांव में मिल जाएंगे, ब्राह्मण भी बहुत गरीब है, राजपूत भी बहुत गरीब मिल जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ दलित गरीब है। अंग्रेजों की चाल थी कि रिलीजियस बेसिस पर डिवाइड करो, जिसकी वजह से पार्टीशन हुआ और कास्ट बेसिस में डिवाइड हुआ। तो अंबेडकर के बारे में कहा कि ये कास्ट लीडर हैं, ये अंग्रेजों की पॉलिसी थी। लेकिन इसके बाद जो कहा वो जरा बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। इसके बाद वो कहते हैं कि गांधी ब्रिटिश एजेंट थे, वैसे ही ये अंबेडकर भी ब्रिटिश एजेंट थे, अंग्रेजों की पॉलिसी थी। ये बात जो है उन्होंने साफ साफ, तो ये तो मार्कंडेय काटजू ने कहा कि अंबेडकर ब्रिटिश एजेंट थे। अब ये मार्कंडेय काटजू ने कहा है, ठीक है। अब मार्कंडेय काटजू ने अपमान किया, हमने आपको दिखा दिया है। अब सरकार और सब लोग मिलकर के मार्कंडेय काटजू को अरेस्ट करें और उनके ऊपर जो है SC/ST एक्ट के तहत धारा लगाएं और उनको घसीट कर ले जाएं, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, इरफान हबीब, अब ये क्या कह रहे हैं जरा इसको सुनिए। इरफान हबीब जो कि एक इतिहासकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं कोई अंबेडकर साहब का एक्सपर्ट नहीं हूं, पर हमारे जमाने में तो उनकी बुराई होती थी कि वो अंग्रेजों के साथ थे। 1940 में अंबेडकर ने कैबिनेट ज्वाइन कर ली, जबकि कांग्रेस के नेता तब जेल में थे। सोशल रिफॉर्म तो एक चीज है, लेकिन अंग्रेजों से मिलकर सोशल रिफॉर्म करना है या नेशनल इंडिपेंडेंस के साथ रिफॉर्म करना है, ये दो अलग मुद्दे हैं। अंबेडकर की ये तो पॉलिसी थी कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिलकर काम करेंगे, क्योंकि यही डिफरेंस था। अंबेडकर के मूवमेंट से तो बहुत ज्यादा पावरफुल था हरिजन मूवमेंट। इलेक्शन के जमाने में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के हरिजन कैंडिडेट जीत जाते थे। तो ये सब बातें जो है वो इरफान हबीब ने कही। तो भाई देखो, हमारा ये कहना है, जो हम सोचते हैं कि सरकार का ये कर्तव्य है कि वो सबको साथ लेकर के चले। देखो, जहां पे चाहे आप ब्राह्मणों को, आज कितना ही लोग ब्राह्मणों को गाली देना एक फैशन बन चुका है, आप जानते ही हैं कि हर चीज के लिए ब्राह्मणों को गाली दो, वो चलता रहता है, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं, मैं खुद भी एक ब्राह्मण माता पिता की संतान हूं, लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई एक चीज की हिस्ट्री है, वो ये है कि ब्राह्मण जो है ना, अगर भली संख्या में कम है, लेकिन उसकी वैचारिक एक शक्ति है और वो अपनी विचार से एक समाज के अंदर एक जनमत तैयार करता है। तो अगर आज इतनी बड़ी संख्या में लोग बीजेपी के साथ खड़े हुए, तो कहीं ना कहीं इसमें आप देखो पूरे कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपना सब कुछ छोड़ करके, रिस्क लेकर के राष्ट्रवाद का प्रचार करते हैं, उसमें कितनी बड़ी संख्या में ब्राह्मण भी शामिल हैं, आप जानते हैं। अब अगर ये बात अखिलेश यादव ने कही थी एक बार कि हम ब्राह्मण समुदाय का साथ इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि ब्राह्मण समुदाय जुबान से एक माहौल तैयार कर देता है या अपनी बात करने में माहिर है, अपनी पक्ष रखने में माहिर है। तो अगर ब्राह्मणों को इस तरह से नाराज करेंगे, उनके ऊपर अनिल मिश्रा जैसे लोगों पर अगर उनको धारा ला के उनको गिरफ्तारी करेंगे एक पुतला जलाने के लिए, तो देखिए इसका असर जो है वो बहुत बुरा पड़ेगा। और लोगों के अंदर, खासकर ब्राह्मणों में एक फीलिंग आ रही है, वो ये आ रही है कि हम राष्ट्र के नाम पर हमको ठगा जा रहा है, हम राष्ट्र के नाम पर हमको कहा जा रहा है कि तुम बीजेपी को वोट करो, हम राष्ट्र के नाम पर बीजेपी को वोट कर दे रहे हैं, लेकिन उससे कम से कम हमारा कुछ अगर भला नहीं हो रहा तो कम से कम हमारा नुकसान तो ना हो। ये तो ना हो ना कि कोई SC/ST एक्ट लगा दे, कोई कुछ कर दे, फिर उनको जेल में भेज दे। और SC/ST एक्ट की हकीकत ये है
कि उसमें इतने मामले फर्जी दर्ज होते हैं कि मायावती ने खुद जो है इस बात को स्वीकार किया था अपने शासन के दौरान में, जब वो मुख्यमंत्री थी। तो हम तो इतना कहेंगे कि भाई सरकार समझदार है, अमित शाह बहुत समझदार हैं, मोहन यादव के ऊपर बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं, तो उन लोगों को चाहिए कि भाई जरा संभल के चलें, क्योंकि देश वैसे ही एक बहुत युद्ध की स्थिति में है। और ऐसे ही माहौल में अगर आपस में इस तरह की झगड़े लड़ाई अगर करवाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये देश के लिए अच्छा नहीं है। नमस्कार।